तो हेलो दोस्तों, हम लोग का प्रैक्टिस सेट 5 का ओनली 1 से 48 ही क्वेश्चन कर पाए थे, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग का क्वेश्चन छूट गया था। तो आज हम लोग 49 से शुरू करेंगे। तो चलिए देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि बंगाल नाटक नील दर्पण की अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था आपको पता होना चाहिए, माइकल मधुसूदन दत्त ने। ठीक है, अब हम लोग को क्या है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि पूछे जाते हैं, जैसे महाभारत का पूछा जाता है, ठीक है, रामायण का पूछा जाता है, श्रीमद् भागवत गीता का, अभिज्ञान शाकुंतल का, पंचतंत्र का और बाबरनामा का, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनका पूछा जाता है। तो आप लोग इसको जरूर एक झलक देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग स्टॉप करके देख लेना, फिर अगला देखते हैं, ये देख इतना देख लें, फिर ये दो पढ़ के अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ पे होता है? तो यकृत लिवर में होता है। ठीक है, फिर बोला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग की थी? तो 23 मार्च 1940 को। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मल्चिंग मतलब क्या होता है कि फसलों के बीच खाली जो स्थान होता है उसको पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढक देते हैं, उसको मल्चिंग बोलते हैं। देखिए, पहले तो पुआल भी होता था, बाकी जो भी खरपतवार हो उसको उखाड़ के उसमें रख देते हैं, लेकिन अब क्या होता है, प्लास्टिक का होता है। ठीक है, अब प्लास्टिक वाला भी कर रहे हैं, पन्नी से भी मल्चिंग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते हो कि ये प्लास्टिक बिछा देते हैं और उसमें इतना करके यहाँ पे सब्जी लगाते हैं, इस तरह गोला करके। ठीक है, तो आजकल प्लास्टिक का भी हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो किया था श्रीमती एनी बेसेंट ने। द हिंदू एसोसिएशन बहुत पूछता है। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने। कहाँ पे किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में किया था। ठीक है, याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को जगह लोग बहुत फ्रांस मार देते हैं। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा यानी आज़ाद कर देगा? तो किया गया था 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी नहीं भाई, 20 जनवरी को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 20 जनवरी नहीं, 26 जनवरी के आस तो नहीं, फरवरी में 26 जनवरी के बाद में। तो यह किया गया था 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, तो 20 फरवरी 1947 को किया गया था, याद रखिएगा, क्योंकि 26 जनवरी के बाद में बोला गया था। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 1947। ठीक, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो अपघर्षण भूक्षरण का। ठीक है, अपघर्षण भूक्षरण यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है, क्या करती है? तो वो करती है पानी बहुत प्रदूषित है, मतलब वो चिन्ह है कि पानी बहुत, बीओडी की उच्च मात्रा आपके पानी प्रदूषित को दर्शाता है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है कि किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जहाँ इस तरह का प्रावधान है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की मांग घटती है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की मांग घटती है, तब वहाँ क्या होता है? तो उसमें आता है, क्या आता है जी? तो ब्याज दर में कमी होती है, तब वहाँ क्या होती है? ब्याज दर में कमी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तब देखिए हमारा क्वेश्चन आता है डिमांड एंड सप्लाई से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई से, कुछ कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अब क्या है यहाँ पे, इसे है कि मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? तो लॉ ऑफ डिमांड। तो कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु मंगाता है तो हम लोग कम खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए 10 रुपया केजी आलू है, ठीक है, तो हम लोग खरीदे 5 किलो। अब कोई गया, मान लीजिए कोई राम गया, चाहे कोई एक्स गया बाजार, अब क्या हो गया? आलू 20 रुपया। तो वो गया था मात्र 100 रुपया में, सोच रहा था कि 10 किलो ले गए, लेकिन अब क्या करेगा? 20, तो कहेगा अब हमको 5 रुपये ही 5 किलो ही दे दो। ठीक है, 5 केजी ही अब लेकर आएगा, 5 केजी ही मांगेगा, क्योंकि बोला कि यार महंगा होगा तो कम ही दे दो, तो वो कम लेता है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि कीमत बढ़ने पर क्या होती है? मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई 10 रुपये, अब 2 रुपये किलो आलू मिलेगा तो लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, पूर्ति का नियम। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर पूर्ति घटती है, यानी पूर्ति का जो नियम होता है ये डायरेक्ट सीधा संबंध होता है, जबकि मांग का नियम विपरीत संबंध होता है।
मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले बदलाव की दर को कहते हैं। ठीक है। संतुलन कीमत वह बिंदु जहाँ पर वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति आपस में क्या होती है, बराबर होती है। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है। जैसे मान लीजिए हम पीने गए चाय, लेकिन चाय नहीं था तो हम बोलेंगे अरे कॉफ़ी है तो कॉफ़ी दे दो। तो इस तरह प्रतिस्थापित वस्तु होती है। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग की जाती है। जैसे मान लीजिए हम खरीदेंगे कार तो पेट्रोल तो जरूर लेंगे, क्योंकि पेट्रोल के बिना तो कार चलेगा नहीं, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको पूरक वस्तु बोलते हैं। अब गिफ्फिन वस्तु बोलते हैं, गिफ्फिन गुड्स उसको बोलते हैं, ये घटिया वस्तु होती हैं कि मतलब इसमें क्या होता है ना, जैसे हमने बोला कि मांग के नियम क्या होता है, विपरीत संबंध, लेकिन गिफ्फिन वस्तु वो है ना, मांग के नियम को क्या करता है, उलट देता है। मतलब गिफ्फिन वस्तु होती है, जैसे मांग के नियम कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, लेकिन गिफ्फिन वस्तु क्या होती है कि कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। यहाँ पे घट रही थी ना, यहाँ घट रही थी लेकिन बढ़ती है, कीमत बढ़ रहा है लेकिन मांग बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है। मैंने जब आपका कराया हुआ था 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, तो उसमें मैंने बताया है इसके बारे में। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन जो देख लेना, क्योंकि ये 100 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देख लेना उसको। वेबलेन वस्तुएं यानी वेबलेन गुड्स क्या होता है, तो विलासिता की वस्तुएं कही जाती है। जैसे मान लीजिए आजकल लोग आईफोन खरीदने का ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है, जबकि आईफोन का उतना जरूरत नहीं होता है, लेकिन लोग दिखावे के लिए, मतलब शो ऑफ करने के लिए आईफोन खरीदते हैं, उसी को बोलते हैं। जैसे हीरा क्या करना है, हीरा से क्या मिलते हैं, महंगी कार। लोग सोना दिखाते हैं, हमारे शादी के टाइम में खूब सोना खरीदते हैं, केवल दिखाने का, हाँ मैंने इतना सोना खरीदा या इतना सोना मैंने दिया, तो वो सब दिखाने के लिए, उसी को बोलते हैं हम लोग विलासिता की वस्तु है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। अब हम लोग का आता है प्रतिवर्ष विश्व लूपस दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 10 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 10 मई को। मई 2025 में 22वां भारतीय टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए। ये किया जाता है प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से। आर्थिक विकास प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से। अब देखिए हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट देखते हैं आर्थिक विकास का। ठीक है, ये बोला है जैसे आर्थिक समृद्धि बोले है, तो जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि को हम लोग आर्थिक समृद्धि बोलते हैं। आर्थिक विकास क्या होता है कि समृद्धि तो हो, जैसे ये समृद्धि बोला है, तो समृद्धि के साथ साथ क्या हो, जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा में भी गुणात्मक सुधार हो। और सतत विकास में क्या होता है, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करना। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर गणना करना। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे भारत की है। ठीक है, इसमें सार्वजनिक और निजी, प्राइवेट वाला यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व। प्रति व्यक्ति क्या होता है कि कुल राष्ट्रीय आय में धन से जनसंख्या को भाग देने पर। लॉरेंज वक्र आय के वितरण में व्याप्त विषमता को दर्शाने वाला वक्र है। ठीक है, गिनी गुणांक आय की असमानता मापने पर सांख्यिकी सूचकांक मान 0 से 1 के बीच होता है। गरीबी का दुष्चक्र कम आय, देखिए गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है कि जिसके पास गरीब है तो उसके पास कम आय होगा, कम आय होगा तो कम बचत करेगा, कम बचत करेगा तो कम निवेश करेगा, और कम निवेश करेगा तो कम उत्पादन होगा। ठीक है, तो और ये किसने दिया था, रेगनर नर्क्स द्वारा दिए गए थे। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं कि गरीब गरीब होता है और अमीर अमीर होते जाता है। ठीक है, इसी वजह से। ठीक, बाकी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे से क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो HDI की शुरुआत 1990 में महबूब उल हक पाकिस्तान से और अमर्त्य सेन भारत द्वारा की गई थी। किसकी, HDI की शुरुआत किसके द्वारा, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। ठीक है, महबूब उल हक यहाँ से थे, पाकिस्तान से थे, और अमर्त्य सेन भारत से। समावेशी विकास वह विकास जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, मतलब सबका विकास। समावेशी विकास मतलब सबका विकास। प्रच्छन्न बेरोजगारी भारतीय कृषि में पाई जाने वाली यह स्थिति जहां आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे हैं, जिसे सीमांत उत्पत्ति का शोधन। जैसे मान लीजिए मेरा खेत है। ठीक है, मेरा खेत है, खेत में मुझे मात्र 3 लोग की आवश्यकता है, लेकिन 3 लोग की जगह में मुझे 5 लोग आ गए। तो 5 लोग आए, लेकिन मैं तो जो भी खर्चा देना, मान लीजिए मैं 3 लोग को मैंने जो खेत का मैंने ठेका पर दे दिया। अब ठेका में मैंने बोला कि 1000 में कर देना है। अब 1000 में मैंने 3 लोग करें या 2 लोग करें, लेकिन अब क्या होगा, 5 लोग आ गए, तो उसमें क्या हो गया, पैसा कम हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग प्रच्छन्न खेती बोलते हैं, जिसमें कि जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग आ जाते हैं। तो वो अक्सर कहाँ जाते हैं, भारतीय कृषि में देखा जाता है। ठीक है,
लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक ये दोनों ही देश में अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है, तो वो क्या है जी? तो आपका हो जाएगा बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोग में पदार्थ में बदला जाता है, तो वह है बैक्टीरिया की वजह से। अब देखिए अपशिष्ट पदार्थ में हम लोग कुछ देखते हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन देखते हैं। तो अपशिष्ट का पदार्थ क्या होता है? तो जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण दो प्रकार के होते हैं। 3RS का सिद्धांत, जिसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यानी कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनः चक्र करना। ई अपशिष्ट, ई वेस्ट, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, कंप्यूटर। भारत में सर्वाधिक ई कचरा मुंबई से निकलता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम भारत सरकार द्वारा 2016 में लागू किए गए थे। लैंडफिल, कचरे को जमीन के नीचे दबाने की प्रक्रिया, इससे क्या होता है? मीथेन गैस निकलती है कचरे से। भस्मीकरण, भस्मीकरण क्या होता है? कचरे को उच्च तापमान पर जलाना, जिसे अस्पताल के कचरे के लिए सबसे उपयुक्त है। पायरोलिसिस, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कचरे का तापीय अपघटन। वर्मी कंपोस्ट, केंचुओं की सहायता से जैविक कचरे को खाद में बदलना। लिचेट, तो कचरे के ढेरों से रिसने वाले दूषित पानी जो भूजल को प्रदूषित करते हैं उसी को लीचेट बोलते हैं, ठीक है। अपशिष्ट पृथक्करण क्या है? तो अपशिष्ट पृथक्करण यानी डस्टबिन का रंग, इससे हरा डस्टबिन होता है, जैसे ग्रीन। देखिए आप देखे होंगे 3 तरह का होता है। तो हरा डस्टबिन में नीला और लाल। तो हरा में क्या होता है? गीला कचरा होता है, सब्जियों के छिलके बचा हुआ भोजन। और नीला में सूखा कचरा, प्लास्टिक, कागज, धातुएं। और लाल में खतरनाक कचरा, बैटरी, बायो मेडिकल और वेस्ट, ठीक है। तो ये होता है, आप लोग याद रखें। बीपीएससी के लिए कुछ विशिष्ट पॉइंट है। तो देखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 से लागू। भारत ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इंदौर मॉडल, स्वच्छ भारत संरक्षण में इंदौर लगातार शीर्ष पर रहा है, क्योंकि वह 100% कचरा पृथक्करण होता है। बायोमेडिकल वेस्ट, इसे आमतौर पर लाल या पीले रंग की थैलियों में रखा जाता है और भस्मीकरण द्वारा नष्ट किया जाता है। मीथेन गैस, लैंडफिल साइटों से निकलने वाली प्रमुख गैस मीथेन है, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो कौन कौन? तो कवक और शैवाल रहते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये क्या क्या होते हैं, कवक और शैवाल। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है, तो विषय वस्तु के संबंध है किससे है? तो आपको पता चाहिए पालवंशी रामपाल से, पालवंशी रामपाल से, ठीक है। फिर बोला है कि महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता है? तो कामगार वर्ग को, वतनदार कामगार वर्ग को कहा जाता है। तो नहीं, वतनदार कामगार नहीं भाई, ये सामंत वर्ग को बोला जाता है वतनदार, ठीक है, सामंत वर्ग को, ठीक है, ये कामगार नहीं होगा। फिर बोला है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मस्जिद सभा के लिए निम्न से विकल्प से सही संयोजन सिद्ध है। अब देखिए, प्रार्थना समाज आपको पता है आत्माराम, ये मैंने जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था उसमें सब बताया हुआ है। तो प्रार्थना समाज किससे है? तो आत्माराम पांडुरंग, तो यहाँ आ गया, यहाँ गया, तो ये गलत हो गया। यंग इंडिया, यंग इंडिया आपको पता है मैंने बताया हुआ था किसका है जी? तो यंग इंडिया आपका है मोहनदास महात्मा गांधी का, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक। बाकी लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और हनुमाई माजेदासन, ये तो नरोजा फरदौनोजी, ठीक है। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या है? तो ज्वालामुखी का अंतिम प्रतीक ये आपका हो जाएगा धुआंरे, यानी वातिमुख। अब देखिए, ज्वालामुखी से मैंने बहुत सारे विशिष्ट अवधारणाएं हैं, तो वो मैंने दे दिया है कि मैग्मा पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ गर्म पदार्थ है, और वहीं जब मैग्मा धरती पर बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं। क्रेटर, ज्वालामुखी का मुख्य शिखर पर स्थित कीप का आकार का गड्ढा होता है। कोल्डेरा, क्रेटर का विस्तृत रूप, जब मुख बहुत बड़ा हो जाता है तो कोल्डेरा बोलते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, जिनसे अक्सर उद्गार होता रहता है, ठीक है। एटना अष्टमबली, मतलब जो ज्वालामुखी बार बार फटता रहता है, ठीक है। प्रसुप्त, जो वर्षों से शांत है पर भविष्य में फट सकते हैं, जैसे फ्यूजियम, मतलब उसका सोया हुआ है एकदम, मतलब उसको बहुत सालों से वो शांत है ज्वालामुखी, उसको हम लोग प्रसुप्त शांत है, जिनमें भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, उसे शांत क्या बोलते हैं? शांत ज्वालामुखी बोलते हैं, जैसे कि किलिमंजारो है, ठीक है। अस्ट्रोम्बोली, ये बहुत फटता है बार बार, एटना भी बहुत फटता है। फ्यूजियामा को है कि फट सकता है,
और किलिमंजारो अब लोग बोलते हैं नहीं पड़ेगा। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर के क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक ज्वालामुखी है उसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, ठीक है। अब बोला है कि सूची 1 को सूची 2 से जैसे चारा, तो चारा क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इसमें चारा का होगा, नहीं चार किसको बोलते हैं, तो डेल्टा को। ये कंकर, कंकर क्या है, तो कंकर आपका हो जाएगा बांगर। कयाल 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 कयाल, तो कयाल क्या हो जाएगा जी, तो कयाल आपका हो जाएगा तटीय मैदान, और मांड हो गया पंजाब का मैदान, ठीक है। तो ये आप लोग का इतना है आपका, यानी बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए ज्वालामुखी से भी कुछ स्थितियाँ, ये क्वेश्चन है ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग खुद पढ़ लेना, ये इजी है जो कि मैंने पहले बताया हुआ भी है। अगला है कि इनमें से कौन सा 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड, आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन के समय यही आपका प्रधानमंत्री था, ठीक है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड बोला कि एक सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का कौन कौन थे, तो स्टेवर्ट क्रिप्स था, अलेक्जेंडर था, और एक और था, ठीक है, जिसका आप लोग को टाइप करना है कि क्या नाम था, क्योंकि 3 व्यक्ति थे, ठीक है। तीनों व्यक्ति में तो स्टेवर्ट क्रिप्स था और ये अलेक्जेंडर था, ठीक है। तो आप लोग को बताना है तीसरा व्यक्ति क्या था, क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड मैंने बता दिया कि ये जो गोलमेज सम्मेलन था उस टाइम ये प्रधानमंत्री था, ठीक है। अब है ये आप लोग को देखना है राज्यपाल से संबंधित, तो ये आप लोग देख लेना, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक। राज्यपाल से यह भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। स्टॉप करके आप लोग पढ़ते रहिएगा। हम लोग देखें किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्ति किया जाता है, किस राज्य का नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है, तो वह है हाइड्रा। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित है, तो जोड़ी सही सुमेलित कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, ये अस्कर्बिक, नहीं अस्कर्बिक तो आपको पता है विटामिन किससे होता है, सी से होता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस ये भी नहीं है। मलेरिया क्लोरोक्विन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो अभी जस्ट वो जो देखे होंगे विद्रोह वाला, मैंने पिछले क्लास में कराया हुआ था, विद्रोह का चार्ट ही दिया था, तो उसमें आपको दिखा होगा। तो आपका 76 का आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, ठीक है। स्वामी विद्यानंद किसके आंदोलन थे, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश को गोली मारकर हत्या कब की थी, तो कब की थी आपको पता नहीं चाहिए, ये किया था दिसंबर 1931 को, ठीक है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है, तो ये आपका है बेंगुएला धारा। कौन धारा, बेंगुएला धारा, ठीक है। अब देखिए कुछ जलधाराएं हैं जिसे आपको पता है कि मात्र 3 महासागर में जलधाराएं होती है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। इनमें से कौन कौन है, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, फ्लोरिडा धारा, ठीक है। और ये ठंडा, ये गर्म वाला है, और ठंडा में कौन कौन है, लेब्राडोर, कनारी, बेंगुएला, फॉकलैंड, ठीक है। देखिए यही बेंगुएला पूछा था, ठीक है ना क्वेश्चन में। और प्रशांत महासागर में कौन हो, क्यूरोसियो, अलास्का की धारा, एल नीनो, और ठंडी में हम्बोल्ट पेरू, ओएसिसो कैलिफोर्निया। अब हिंद महासागर में अगुलहास, मोजाम्बिक और पश्चिमी एस्टियाई धारा, ये ठंडी में, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। अब वहाँ से बहुत सारे उत्पत्ति का है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लेना, मैंने ये दे दिया है, आपको स्टॉप करके पढ़ लेना, ठीक। और क्यूरोसियो इसे जापान की काली धारा भी कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन है कि सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों पर निम्नलिखित जोड़ों पर कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, नहीं सुमेलित पूछा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जोजिला सुरंग, निर्माधारण, कारगिल और लेह, ये गलत है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है। जवाहरलाल सुरंग, जवाहर सुरंग, जम्मू और श्रीनगर। जोजिला सुरंग ये गलत है, तो ठीक है। तब हम लोग सुरंग के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। तब भारत के प्रमुख सुरंग है, देखिए अटल टनल हिमाचल प्रदेश में, और मनाली और लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, रोहतांग दर्रा में, ठीक है। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू और कश्मीर चेनानी को नसीरी से जोड़ती है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, ठीक है।
जोहार सुरंग, ठीक है, जोहार सुरंग तो जम्मू और कश्मीर को है बनिहाल दर्रे में, ठीक है, बनिहाल दर्रे में स्थित जम्मू और श्रीनगर से जोड़ती है। पीर पंजाल रेलवे टनल तो जम्मू और कश्मीर, तो ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो विलियम बेंटिक ने क्या प्रारंभ किया था? तो पता होना चाहिए, वो दास प्रथा का उन्मूलन किए थे, ठीक है, सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था, दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक। तो नहीं भाई, दास प्रथा तो था ही नहीं, दास प्रथा तो अलग है। ये क्या था, सती प्रथा का किया था, क्योंकि आपको पता है राजा राम मोहन राय जी थे, राजा राम मोहन राय ने तो सती प्रथा, इन्होंने उसका सपोर्ट किया था, तो सती प्रथा तो बिल्कुल आएगा। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये भी था सही। और ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 3 4, ये तो है ही नहीं, ठीक है, तो आपका 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए समाज सुधारक का नाम, ठीक, तो ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अष्टोपद का पढ़ लेना, फिर ये अभी पढ़ लेना, ठीक है, अष्टोपद का पढ़ लेना। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा मूल्य है तो कितना है आपको पता होना चाहिए, ये है आपका, यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है, आंसर आपका दिया ही नहीं, 2% तक, 2% तक ये नहीं है, 5% ये नहीं है, ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है, तो आपको आप लोग बताइए इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुओं का निर्माण, ठीक है, ये गलत है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, तो ये कुओं का निर्माण नहीं उठा, क्योंकि अब कुआं के निर्माण से कोई करता ही नहीं है कृषि सिंचाई, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा मूल्य 2% नहीं बल्कि 1.5% है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाए, इसलिए इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं था, ठीक है। और देखिए प्रधानमंत्री योजना से मैंने कुछ लिया है इंपोर्टेंट टॉपिक, तो ये आप लोग जरूर पढ़ लेना इसको, ठीक है। अब देखिए ये है जन धन योजना 2014 में शुरू हुआ, उज्ज्वल योजना 2016 में हुआ, आयुष्मान भारत। अब देखिए उज्ज्वल योजना पूछ सकता है क्योंकि अभी 2026 में 10 साल इसका पूरा हो गया है, ठीक है। आयुष्मान भारत 2018 में, पीएम किसान सम्मान निधि 2019 में, पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली 2024 में, पीएम जनमन योजना 2023 में। तो ये आप लोग देखते रहना, ठीक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है, ये भी आप लोग पढ़ लेना। मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है आपको पता होना चाहिए, ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में, ठीक, नई दिल्ली में आयोजित किया। अब मुख्यमंत्री से भी आप लोग देख लेना योजना, क्योंकि प्रधानमंत्री देखे तो मुख्यमंत्री तो देखना बनता है, तो ये आप लोग देखना। 7 निश्चय पाठ, मुख्यमंत्री योजना, बालिका साइकिल योजना, जल जीवन हरियाली, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, हर घर गंगा जल योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, ये सब आप लोग जरूर देखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। और परीक्षा में 7 स्तंभ जो है तो वो भी है, ये भी आप लोग पढ़ लेना। फिर बोला है कि मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदग्रहण संभाला था? तो किसने संभाला था आपको पता होना चाहिए, ये एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने किया था, ठीक है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है आपको पता चाहिए, ये अंगोला बना है, ठीक है।